नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। आज के इस एपिसोड में हम इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का 47वां एपिसोड कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारत के सीजन्स की। 4 सीजन्स ऑफ इंडिया। सीजन्स यानी ऋतुएं। भारत की जो 4 ऋतु है इसके बारे में बात करेंगे। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून का काल और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसून का काल। तो चलिए सब भारत के क्लाइमेट के बारे में, थोड़ा सा भारत की जलवायु के बारे में थोड़ा देख लें। आगे इस पर बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा भारत की जलवायु को देख लें। भारत की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। यहाँ की जलवायु परिस्थितियों के सामान्य रूप से मानसून पूर्व की स्थिति, मानसून काल एवं मानसून वापसी के कालक्रम में बांटा जा सकता है। मानसून पूर्व की स्थिति, देश में मानसून आने से पहले जो देश में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कई स्थानों पर तेज आंधी, गर्म हवा वगैरह ऐसा चलता है और उत्तरी भारत में निम्न वायुदाब विकसित हो जाता है। इससे पवनों की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि इससे पहले हवाएं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी, या यानी कि स्थल से सागर की ओर, अब हवा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब सागर से स्थल की ओर चलने लगता है और एक तीव्र वेग जो है, तीव्र वेग से समुद्र से स्थल की ओर बढ़ती है और एक वर्षा का मौसम बनता है। मानसून काल आने पर दक्षिण पश्चिम से आने वाली पवन अरब सागर के मानसून से बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती है। यह काल वर्षा काल कहा जाता है। मानसून वापसी का समय शीत ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। मानसून वापसी जो है ये सितंबर से अक्टूबर नवंबर तक का समय होता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय या अवधि में मौसम की जो अवस्था तथा विविधताओं का योग ही जलवायु होता है। मौसम एक विशेष समय की मौसम के बारे में थोड़ा सा इसमें दिया गया है ताकि हम पता कर सकें इसको। इसके लिए जो प्रमुख कारक हैं क्या क्या है मौसम के लिए, मौसम और जलवायु के: अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चावच। भारत की जलवायु की जो महत्वपूर्ण विशेषता है पवनों की दिशा में परिवर्तन, जिसको मानसून भी कहते हैं। इसी घटना को मानसून भी कहा जाता है। भारत में मौसम संबंधी सेवा सन 1875 में शुरू की गई। उस समय इसका मुख्यालय शिमला में था। अब जो है पहले विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया और यह तब से यहीं पर है और यहीं से मौसम संबंधी मानचित्र का भी प्रकाशन होता है। भारत की जलवायु को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, सबसे पहले तो समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पवनों की दिशा और उच्च स्तरीय वायु संचरण। यहाँ उच्च स्तरीय जो है वायु संचरण, उसके बारे में है। भारत जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारण हैं। भारत की जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित 2 प्रमुख कारण हैं: उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। और अब चलिए अब सीधे इसके ऋतुओं की बात करें तो भारत के यदि सांस्कृतिक रूप से देखें तो भारत में 6 ऋतुएं मानी जाती है। पहला बसंत ऋतु, चैत वैशाख का महीना होता है। ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ का महीना होता है। फिर वर्षा ऋतु की बात करें तो सावन भादो होता है। शरद ऋतु आश्विन और कार्तिक। और शीत ऋतु है, इसको अगहन या मार्गशीर्ष जिसको बोलते हैं और पौष का होता है। और हेमंत ऋतु होता है, उसके शीत ऋतु के बाद हेमंत ऋतु होता है, वो माघ और फागुन का होता है। हालांकि अक्सर पूष और माघ के बीच सबसे ज्यादा ठंड होती है। फागुन जो होता है वो एक गुलाबी ठंड वाला मौसम होता है, जिसको आप रोमांटिक ठंड भी कह सकते हैं। अब वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत में 4 ऋतुएं पाई जाती है। भारत सरकार के मौसम विभाग के अनुसार भारत की जलवायु परिस्थितियों को 4 ऋतु में बांटा जाता है। उत्तर पूर्वी या शीतकालीन मानसून काल, इसको शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी या ग्रीष्मकालीन मानसूनी काल, ये वर्षा ऋतु होता है, इसमें मध्य जून से मध्य सितंबर तक। और फिर शरद ऋतु होता है मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर तक। तो ये है इसका जलवायु। अब चलिए एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। देख सकते हैं आप, अलाव जल रहा है, लोग आग ताप रहे हैं, हाथ में गर्म चाय की प्याली है, लोग ठंड में चाय का मजा ले रहे हैं। जाहिर है ये शीत ऋतु है। शीत ऋतु में उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीतल ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ जेट स्ट्रीम के कारण होती है।
यहाँ पर जारी छरवरी तमिलनाडु तटों पर वर्षा लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और ये जो शीत ऋतु का काल होता है, यहाँ पर अ, काफी विकराल तेज ठंड होती है, पहाड़ों में बर्फबारी होती है और मैदानी इलाकों में काफी शीतलहरी चलती है, जिससे कि भारी जान माल का नुकसान होता है। कुहासे के कारण ट्रेनों में विलंब होता है, वायुयानों की उड़ान पर भी असर पड़ता है और कई तरह की बीमारियां भी आती, सांस से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और यदि कभी ठंड ज्यादा हो तो पाला पड़ने की भी संभावना होती है, जिससे कि कई फसलों को नुकसान होता है। तो ऐसे शीत ऋतु है। तो शीत ऋतु के बाद हम अब चलते हैं, देखिए सूरज की तपती गर्मी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, ये गर्मी का मौसम है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का जो है ये एक्चुअली ये पूरी तरह से उत्तर भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि दक्षिण भारत जो है वो लगभग सालों भर ग्रीष्म ही रहता है। इस ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल राज्यों में, इन क्षेत्रों में, पूर्वी या फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में काफी तेज हवाएं या आंधी चलती है, साथ में वर्षा भी होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर और बंगाल में इसे काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम यही समय होता है जबकि इसी वर्षा से जो कॉफी का जो फसल होता है उसमें फूल आता है। ये कॉफी कृषि के लिए बहुत लाभदायक होता है। आम की फसल की लाभदायक होने के कारण दक्षिण भारत में इसको आम्र वर्षा या मैंगो सावर भी कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली एक शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। एक यहाँ पर जो काफी तेज हवा चलती है, काफी गर्म हवा चलती है, जिसको लू कहा जाता है। इस ऋतु में पश्चिम भारत और पाकिस्तान की ओर उष्ण वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे मानसून गर्द कहते हैं। इसी समय उत्तरी उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगता है, जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी वाणिज्यिक पवन विषुवत रेखा को पार कर फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित करती है। फेरेल का नियम ये कहता है कि ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो इस ओर से हवाएं यदि इस गति दिशा में चल रही है तो यहाँ पर ये पार करते ही ये दिशा इसकी ऐसे बदल जाएगी। सेम ऐसे भी होगा, जबकि उत्तर से यदि दक्षिण की ओर हवाएं आएंगी तो ये यहाँ पर आके ऐसे अपनी इसकी दिशा में परिवर्तन होगी। यही है फेरेल का नियम। दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है इसका मानसून को। भारत की ज्यादातर वर्षा 80% इसी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जिसको कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। बाकी 20% जो होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और बाकी चीजों से होती है। भारत की जो प्रायद्वीपीय आकृति के कारण भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, एक है अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अब चलिए बारिश की बूंदों के साथ चलते हैं, वर्षा ऋतु पर थोड़ा देखते हैं। वर्षा ऋतु भारत में जो दो तरह से दो ओर से आती है। एक तो है कि अरब सागर की शाखा से, दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा से। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के पहले हफ्ते में आ जाता है। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर भारी वर्षा करता है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी मानसून ब्रस्टर कहा जाता है। मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से आता है। अब अरब सागरीय मानसून की एक शाखा सिंधु नदी का जो डेल्टा क्षेत्र से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल से होती हुई सीधे हिमालय पर्वत से जा टकराती है। इसलिए धर्मशाला और आसपास पर बहुत अधिक वर्षा होती है। राजस्थान में सागरीय मानसून मार्ग में अवरोध न होने के कारण, क्योंकि जो अरब सागर की जो शाखा है वो अरावली पर्वत के पैरेलल चलने लगती है। लेकिन वही जब बंगाल की खाड़ी शाखा पहुंचती है पूर्व से, तो ये यहाँ पर एक अवरोध उत्पन्न करती है और इस क्षेत्र में जो कि अरावली के पूर्वी क्षेत्र में हल्की फुल्की बारिश होती है जब जुलाई के आसपास में, जुलाई महीने में। अरावली पर्वतमाला एक समांतर पड़ती है। अब है दूसरा बंगाल की खाड़ी शाखा। इसमें जो है खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ी पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अधिक वर्षा लाती है। ये जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, जो सबसे पहले ये असम और ये बांग्लादेश होते हुए भारत में घुसती है। यहाँ पर ये खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियों से टकराती है और यहाँ सबसे अधिक वर्षा लाती है। यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है मानसून राम, यहीं पर है। मानसून द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता का 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आता है। मानसून की अरब शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। चलिए अब एक वर्षा ऋतु के बाद अब सीधे शरद ऋतु की बात करते हैं। ये शरद ऋतु यानी
वर्षा ऋतु और शीत ऋतु के बीच का समय। ये समय होता है जब कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा दिवाली के आसपास का समय। इस ऋतु को मानसून परिवर्तन का काल, रिट्रीटिंग मानसून सीजन भी कहा जाता है। इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम तटीय क्षेत्र, गुजरात भी काफी क्षति पहुंचती है। मुझे याद है 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था, जब जिसने कि दुर्गा पूजा के आसपास आया और उसने बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आगे बहुत भारी क्षति पहुंचाई थी। यहाँ तक कि बारिश का असर, काफी बुरा असर झारखंड जैसे राज्यों पर भी पड़ा था। दोस्तों, ये था हमारा आज का इसका 47वां एपिसोड, इंडियन ज्योग्राफी या ज्योग्राफी ऑफ इंडिया सीरीज का 47वां एपिसोड। तो दोस्तों, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लाइक ना भी करें तो डिसलाइक कर दीजिए, अच्छा ना देखिए जरूर। लाइक ना अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए और जो कमी है उसे उजागर कीजिए। और यही सलाह है कि वीडियो देखिए, पढ़िए। अभी रेलवे का एग्जाम का रिजल्ट आया है, काफ़ी अस्त व्यस्त है देश, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन इन सब पर ध्यान न देते हुए पढ़ाई पर ध्यान रखिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।